हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाएंगे स्पेशल बंगाली मिठाई जिसका नाम है खीर कदम। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, 1 टीस्पून पीला कलर, 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 2 कप शक्कर, 5 कप पानी, 150 ग्राम नारियल का बुरादा, 200 ग्राम मावा, 100 ग्राम पिसी हुई शक्कर। हमने यहाँ गाय का दूध लिया है। अगर आपके यहाँ गाय के दूध की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप फुल फैट क्रीम भैंस का दूध भी ले सकते हैं। अब हम दूध लेंगे और उसके अंदर पीला कलर डाल के उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने लिक्विड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आप पाउडर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वक्त मत डालिए। अब हम दूध को हाई फ्लेम के ऊपर एक उबाल आने तक का अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। हमें दूध को लगातार घुमा घुमा के गर्म करना है, वरना न तो उसके ऊपर मलाई की परत जम जाएगी। ये देखिए हमारे दूध में कितना अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे घुमा घुमा के 20% तक का इसे दूध को ठंडा करेंगे। तो इसे 3 से 5 मिनट तक का लगातार इसे घुमा घुमा के ठंडा कीजिए। अब हम 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका और 2 टीस्पून पानी लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप सिरके की जगह पे नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं या टाटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमारे दूध के अंदर सिरके का मिक्सचर डालेंगे और दूध को हम फाड़ेंगे। अगर आपने गर्म दूध के अंदर सिरके का मिक्सचर डाल दिया तो दूध फट तो जाएगा, मगर छेना जो निकलेगा वो एकदम कड़क निकलेगा और उससे मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए कुछ इस तरह हमारा दूध फट चुका है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और उसके ऊपर पतला कॉटन का कपड़ा रख के जो हमने दूध को फाड़ा है उस दूध फटे हुए को इसके अंदर स्ट्रेन करके निचोड़ लेंगे। अब हम हमारे छेने को अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि हमने फाड़ने के टाइम पे इसमें सिरका डाला था और सिरके की खटाई उसके अंदर रहेंगी, तो इसीलिए हम इसे साफ पानी से धो रहे हैं ताकि उसमें से खटाई पूरी निकल जाए और हमारी मिठाई में खटाईपन ना आए। अब हम इसे कस कर जोड़ लगा के अच्छी तरीके से इसमें से सारा पानी हम निकाल देंगे और इस छेने के अंदर अगर एक भी बूंद पानी रहा तो हमारी मिठाई बराबर बनेगी नहीं। ये देखिए मेरी उंगली पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है कि इसका मतलब ये कि छेने में से पूरा पानी निकल चुका है। अगर आपको लगे कि आपके उंगली में पानी लग रहा है तो आपको इसको अच्छी तरीके से वापस से निचोड़ दीजिए। अब हम एक फ्लैट थाली में छेने को निकाल देंगे। अब हम हमारे छेने को अच्छे से मसल के उसे मुलायम कर देंगे। मसलने के लिए हमें हमारी गदेली का इस्तेमाल करना है। हमें इसे लगातार 10 मिनट के लिए जोर दे के मसलना है, तब तक का कि इसकी कंसिस्टेंसी कम से कम मलाई जैसी हो जाए। इसे आपको हाथ से ही मसलना है, इसके लिए आप कोई मिक्सी या फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल मत कीजिए। इस वक्त आप चाहो तो अपना पाउडर कलर का इस्तेमाल कर सकते, मगर मैंने इसमें लिक्विड कलर दूध उबालने के टाइम पे ही डाल दिया था। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसको फुल हीट पे गरम करेंगे और उसके अंदर डालेंगे 4 कप पानी और 1 कप शक्कर। हमें इसे जब तक पकाना है तब तक शक्कर पिघल ना जाए और पानी में एक उबाल ना आ जाए। जब तक पानी में उबाल आ रहा है, हमारा जो आधे लीटर दूध से जो छेना बनाए हैं उसके 10 भाग कर लेंगे और हर एक भाग को एक एक गोल आकार में उसे अच्छी तरीके से बना लेंगे। जब आप गोल गोल पेड़े बना रहे हैं अपनी गदेली पे तो आपको ध्यान रहे देखना है कि उसमें कहीं क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स है तो वापस से आप उस पेड़े को तोड़ दीजिए और उसे अच्छे से मसल के वापस से उसे एक स्मूथ गोल आकार का पेड़ा बना दीजिए। हमने इस आकार के पेड़े बनाए हैं, आप चाहे तो इससे छोटे या बड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारे शक्कर वाले पानी में उबाल अच्छी तरीके से आ चुका है। ध्यान रहे चूल्हे की फ्लेम हाई रहनी चाहिए और हमें पेड़े एक एक करके डीप करना है इसके अंदर, वरना नहीं तो एक साथ में आप कर दोगे तो पानी का उबाल थम जाएगा और पेड़े हमारे श्रिंक हो जाएंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के हाई फ्लेम के ऊपर उबलने के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे पेड़े किस तरीके से फूल के रसगुल्ले बन चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके हल्के हाथ से इसे पलट देंगे।
अब हम इसे फिर से ढक के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। टोटल 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे फुले फुले से सॉफ्ट सॉफ्ट से रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और हम रसगुल्ले का टेस्ट करेंगे कि जैसे हमारे रसगुल्ले कच्चे हैं अंदर से या पक चुके हैं। इसके लिए हम एक गिलास में नॉर्मल पानी लेंगे मटके का और उसके अंदर एक रसगुल्ला डाल के देखेंगे। अगर रसगुल्ला पक चुका है तो वो पानी के नीचे तले में बैठ जाएगा, अगर नहीं पका है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अगर आपको लगे कि आपके रसगुल्ले पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो आप इसे निकाल के उसी शक्कर वाले पानी में डाल के 2 से 3 मिनट के लिए वापस से पका लीजिए। अब हम हमारे एक एक करके रसगुल्लों को छलनी में निकाल देंगे ताकि इसके अंदर में जो शक्कर का पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। हमें इसे छलनी के अंदर कम से कम 5 मिनट के लिए रखना है। अब हम हमारे रसगुल्ले के लिए चाशनी बनाएंगे 1:1 की। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसे फुल फ्लेम पे गरम करेंगे और उसके अंदर 1 कप पानी लेंगे और 1 कप शक्कर। जिस कप से आप पानी लेते हैं उसी कप से आप शक्कर भी लेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है तब तक शक्कर पिघल ना जाए और पानी में एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए हमारी शक्कर की चाशनी में कितना अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और शक्कर की चाशनी को एक बॉल में निकाल देंगे। अब हम हमारे एक एक करके रसगुल्ले इस शक्कर की चाशनी में डालेंगे। हम ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे रसगुल्ले अंदर से अच्छे से मीठे हो जाए। और पहली जो वाली चाशनी थी वो हमारी 1:4 का था, 1 कप शक्कर थी तो 4 कप पानी था। वो सिर्फ हमारे रसगुल्ले को पकाने के लिए थी। अगर हम इस तरीके की चाशनी में अगर पकाते हैं तो हमारे रसगुल्ले बनेंगे नहीं, पानी चाहिए ही रसगुल्लों को पकने के लिए। अब हम हमारे रसगुल्लों को इस चाशनी में कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अगर आप चाहो तो स्टेज पे आप अपनी रेसिपी को स्टॉप कर सकते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले खा के एंजॉय कर सकते हो। मगर अब हम बनाएंगे इसके खीर कदम। अब 1 घंटे हो चुका है और हम हमारे एक एक रसगुल्लों को निकाल के वापस से छलनी के अंदर छानने के लिए रख देंगे। हमें कम से कम रसगुल्लों को आधा घंटे के लिए स्ट्रेन होने के लिए रखना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाए। मगर आपको ऐसे नहीं करना है कि रसगुल्लों को दबा के और उसके अंदर से पूरा स्ट्रेन नहीं कर देना है। अब हम 2 इंग्रेडिएंट से 5 मिनट में मावा बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर और आधा कप मैंने गाढ़ी क्रीम ली है। और ये लीजिए कुछ इस तरह 5 मिनट में जादू से हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। अगर इस जादू का राज आपको जानना है तो स्क्रीन पे मेरे पॉपअप पे आप क्लिक कर दीजिए और या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी रेसिपी की लिंक देख सकते हो। अब हम एक थाली लेंगे, उसके अंदर हम 200 ग्राम मावा लेंगे और उसके अंदर 100 ग्राम पिसी हुई शक्कर डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें इसे अच्छे से मसलना है और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। अब हम इस मावे से पेड़े बना लेंगे। जितने रसगुल्ले बनाए हैं उतने हम पेड़े बनाएंगे इसके। अब हम एक मावे का पेड़ा लेंगे, उसे गोल गोल बना के उसे अच्छी तरीके से फ्लैट करेंगे गदेली के ऊपर। अगर आपको लगे कि आपका मावे का पेड़ा आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप उसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए बटर या घी से। अब हम कुछ इस तरह हमारा एक रसगुल्ला लेंगे और उस मावे की पूरी के ऊपर बीच में रख के उसको अच्छा सा बंद करके और उसे अच्छा सा एक गोल आकार देंगे। हमें मावे की बॉल को अच्छी तरीके से गोल बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है। आपको जोर नहीं देना है वरना नहीं तो जो रसगुल्ले का जूस है वो मावे की पूरी से बाहर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका मावा थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप उसे इस गोल करने के टाइम पे निकाल भी सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे मावे के अंदर स्टफ रसगुल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमारा फाइनल स्टेप बचा है जो कि हम हमारे एक एक खीर कदम को लेंगे और उसे कोकोनट के बुरादे में डाल के अच्छे से चारों तरफ से कोट कर देंगे। आप चाहो तो खीर कदम को कोकोनट की जगह पे ग्रेटेड मावे के अंदर भी कोट कर सकते हो। हमने यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल किया है खीर कदम पे ताकि हमारे खीर कदम हमको खाने में क्रंची लगे। ये देखिए हमारे सारे खीर कदम कोकोनट के अंदर अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
1 से 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारे खीर कदम किस तरीके से अच्छे से कड़क बन चुके हैं। चलिए अब हम इसे काट के देखते हैं। ये देखिए हमारे खीर कदम कितने अंदर से जूसी है। और ये लीजिए कुछ इस तरह हमारी बंगाली मिठाई खीर कदम खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।